यह जो है इतनी बड़ी जो है तोड़क कार्रवाई में अभी देखिए दीवार गिरी है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए कार्रवाई चल रही है, आप देख पा रहे हैं, यह जो है तोड़क कार्रवाई चल रही है। मेरा एक सवाल और है, जब ये तोड़क कार्रवाई करते हैं तो ये धूल मिट्टी भी उड़ता है, और वहीं पे अगर बिल्डिंग डिमोलिश करता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, ये डस्ट ना उड़े, प्रदूषण ना होए। लेकिन जब बीएमसी खुद कार्रवाई करती है और ये प्रदूषण निकलता है, इसके ऊपर बीएमसी के ऑफिसर क्या सुविधा लेके आए हैं? क्या इस प्रदूषण को रोकने के लिए कोई उपाय है इनके पास, या सिर्फ दूसरे लोगों के लिए ही कानून बनते हैं? अभी ये जो है डिमोलिश करने का काम कर रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, क्या इसको रोकने का भी कोई उपाय किया गया है बीएमसी द्वारा? नहीं किया गया। लेकिन दूसरे बिल्डिंगें जब डिमोलिश होती है तो वहाँ नए नए अलग अलग कानून बताए जाते हैं और उनको चार्जेस भी लगाए जाते हैं अगर उस चीज़ों पर। लेकिन यहाँ हो रहा है, यहाँ पे ना तो प्रशासन आया हुआ है, सिर्फ जो है बीएमसी की गाड़ी आई हुई है, इन्होंने नोटिस दिया है, इनके 2-4 ऑफिसर्स आए हुए हैं, और बाकी जो है तोड़क कार्रवाई आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे कमी है, कहाँ नहीं है, इस पर जो है ऊपर के अधिकारी देखें, और इन चीज़ों पे अगर बीएमसी भी अगर कुछ कमियां इनके अंदर भी हैं तो इनको ऑफिसरों के ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय मैं मुलुंड गोरेगांव मदानी स्टेट के यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं तोड़क कार्रवाई चालू है बीएमसी टी वार्ड की। और इस जगहों पे इन दुकानों के ऊपर जो है आज पहली बार कार्रवाई नहीं हो रही है। 2016, 17, 19, 20 तक इनकी कार्रवाई हुई है, और 2025 में फिर से कार्रवाई यहाँ पे चालू है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसके पहले जो कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई के बाद जो है यहाँ पे नाले का भी निर्माण किया गया था, नालियों को बनाने का निर्माण किया गया था। उसके बाद जो आज फिर से यहाँ पे जो है तोड़क कार्रवाई चल रही है। तो इसके पीछे क्या है, क्या चीज़ें ऐसी हैं कि फिर से कार्रवाई करनी पड़ रही है, और इसके कार्रवाई से क्या लोगों का लॉस है, इन दुकानदारों का क्या लॉस है, क्या चीज़ें इनकी जा रही है और इनको क्या नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि इनका कहना है कि इनको किसी भी प्रकार का जो है पेपर नहीं दिया गया है कि इसके बाद कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि ऐसे 4-5 मरतबा जो है कार्रवाई हो चुकी है। इसलिए लोगों के अंदर जो अभी भी डर बना हुआ है, और इन चीज़ों से लोगों के अंदर कुछ जो है असंतुष्टि है। लोगों से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आप देख पा रहे हैं जो कि तोड़क कार्रवाई चल रही है। इन दीवारों को जो है तोड़ने का काम किया जा रहा है। इनको पहले नोटिस भी दी गई थी, ऐसा नहीं कि बिना नोटिस कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी इन दुकानदारों के अंदर यह है कि यह कार्रवाई फिर होगी या नहीं होगी। और आप मेरे कैमरे में देख पाएंगे कि जितनी दुकानें हैं, इन सारी दुकानों के आगे का जो भाग है, यह तोड़ने का जो काम किया गया, 6 से 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट जो है, यह तोड़ने का काम किया जाएगा। यहाँ पे जो है टी वार्ड के अधिकारी भी आए हैं, MSCB के अधिकारी भी आए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन अब फिलहाल आप जो है देख पा रहे हैं, इन सारी दुकानों के ऊपर जो है कार्रवाई होगी। और आप देख पा रहे हैं, कैमरे में एक बार कहूँगा आप दिखाएं, यहाँ पे जो है टी वार्ड के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। हम कुछ सवाल करेंगे, पूछेंगे लोगों से। मैडम, यहाँ के लोगों का जो है कहना है कि इसके पहले भी कार्रवाई हुई, लेकिन किसी प्रकार के इनको पेपर नहीं दिए गए हैं कि इसके बाद कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो क्या आपको किसी प्रकार की ऐसी जानकारी है? कोई बोलने को तैयार नहीं। मैम, कुछ जवाब देंगे मेरा? मैडम, आप तो कुछ बोल दीजिए। मैम, क्योंकि इसके ऊपर 4-5 बार कार्रवाई हो चुकी है और आज फिर से कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या आने वाले समय में फिर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? ये टी वार्ड के ऑफिसर्स हैं, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी ये लोग जो है नाले का भी निर्माण किए, इसके बाद कार्रवाई हुई थी, इसके पिछली कार्रवाई के बाद नाले का निर्माण हुआ, जो कि पैसे खर्च किए हैं, मेहनत हुई है, सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट प्लान पास हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ें होने के बाद भी फिर से लिया जा रहा है। लेकिन अगर ले रहे हैं तो इसके बदले इन दुकानदारों को क्या मिल रहा है, बेनिफिट क्या दी जा रही है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्या बेनिफिट दी जा रही है? क्योंकि इनके जो है ज़मीनों को जो है डिमोलिश करके जो दिया जा रहा है, तो इनको क्या बेनिफिट दिया जा रहा है? किसी प्रकार की इनको बेनिफिट मिल रही है या नहीं मिल रही है? किसी प्रकार की इनको बेनिफिट मिल रही है या नहीं मिल रही है? लेकिन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे भी जो है अपने कार्य को कर रहे हैं ये लोग और तोड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप वीडियो में कमेंट करिए, आपकी राय ज़रूर आप दीजिए, और जो दुकानदार हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है कार्रवाई चल रही है और हम आपको दिखा पा रहे हैं कैमरे में, यह हम आपको कैमरे में दिखा पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कितनी दुकानों पर भी कार्रवाई होगी? लगभग कितनी दुकानें सर? सर अभी 15 दुकान है। 15 आज 15 दुकानों पे जैसे इन्होंने बताया कि 15 दुकान है, 15 दुकानों का जो भी है डिमोलिश, जो अतिक्रमण जो इस तरफ है, उसको जो है तोड़ने का काम किया जाएगा। उसका जो है तोड़ने का काम जो है किया जा रहा है। सर, आप ऑनर हैं क्या? नहीं, मैं ऑनर नहीं हूँ। अच्छा,
जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं दुकान के ऑनर हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं कि जो है कार्रवाई चल रही है और इन्होंने बताया कि ये सारी दुकानें जो हैं इनके ऊपर कार्रवाई चलेगी। मेरे साथ जो है GMLR के जो है इंचार्ज यहाँ पे हैं, जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं यहाँ पे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो कार्रवाई चल रही है क्या इसमें इससे रिलेटेड कुछ है। सर, ये जो कार्रवाई चल रही है तो क्या इस प्रोजेक्ट से कुछ रिलेटेड है ये कार्रवाई का? रिलेटेड बोले तो RL लाइन रहता है, रोड लाइन जो 45.7 मीटर का है, वो क्लियरेंस का काम वार्ड वालों की तरफ से चालू है। हमारा सिर्फ प्रोजेक्ट का जो बीच में से फ्लाईओवर जा रहा है उतना ही काम है, ये बाकी जो कार्रवाई चल रहा है वार्ड वालों की तरफ से चल रहा है। अच्छा, मतलब ये कार्रवाई से आपके प्रोजेक्ट के लिए कोई बेनिफिट नहीं है ऐसा कुछ? क्योंकि आपको जितनी ज़मीनें चाहिए थी, रोड चाहिए था, उतना इनफ है, वो एक्स्ट्रा रोड है, उससे आपका लेना देना कुछ नहीं है? एक्स्ट्रा रोड नहीं है, 45.7 का RL है ना, उतना क्लियरेंस का काम चालू है जो प्रोजेक्ट के लिए लगता है उतना। तो क्या एरिया रहती है ऐसा? जो रैंप आएगा इधर, अगर रैंप ऐसे ही बांध दिया तो इनका दुकान तो बंद हो जाएगा ऐसे ही, उनको जगह नहीं मिलेगा। जो क्लियरेंस चाहिए इनके लिए बेनिफिट है एक्चुअली दुकानदार को कि जो जगह मिलेगा। फाइनल है, नहीं, ये ऑन पेपर है। लेकिन इनको किसी प्रकार का पेपर नहीं दिया गया कि इसके बाद कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 4-5 बार इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, ऐसा कहना है इनका। ये लुकआउट है ना वार्ड वालों का है, वो नोटिस देते हैं। आश्वासन क्यों नहीं दिया फाइनल स्टेज? नहीं, वो वार्ड वालों की तरफ से चल रहा है, अगर कार्रवाई फाइनल स्टेज है ये बोलो ना, तो इसके बाद नहीं वही नोटिस देंगे, वही देखेंगे जो कुछ करना है। क्या ये फाइनल है स्टेज? फाइनल है। वो जो रिकॉर्ड पे रहता है वो हमेशा लाइफ टाइम रहेगा रिकॉर्ड पे। जो RL लाइन मार्क किया है वो कभी चेंज नहीं होगा। लोग आएंगे जाएंगे सब बदलेंगे, लेकिन ये लाइफ टाइम रहेगा वो रिकॉर्ड। लोगों का कुछ कहना है कि शायद आगे एक पिरामिड सोसाइटी है उसको बेनिफिट देने का काम किया जा रहा है, क्योंकि मेट्रो को जितनी ज़मीनें चाहिए थी, जितनी जगह चाहिए थी, ऑलरेडी मिल चुकी है। यह जो कार्रवाई टीवार्ड की तरफ से की जा रही है वो उसको बेनिफिट देने का काम किया जा रहा है। ये सच्चाई कहाँ तक सही है, गलत है? गलत है ये। जो ऑन पेपर है वो सब चेक कर सकते हैं, वो सब पब्लिक ये क्या बोलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली रिलीज़ होता है, नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, ऑफिशियली नोटिस मिलता है इनको। उनको अगर ये करना है, अपोज करना है तो वो कर सकते हैं, उनका हिसाब है, लेकिन जो लीगल है उसी हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका पूरा, और आपका डेजिग्नेशन क्या, पोस्ट क्या हुआ है? सब ये रूम है GMLR पे, प्रोजेक्ट पे। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे कि इन्होंने बताया कि यह जो है इनको कुछ ज़मीनें, जो भी प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया कि इनको इन ज़मीनों की ज़रूरत है, उतनी लगेगी, और यह जो है आने के बाद इन लोगों का फ़ायदा है, ऐसा बताया। और क्या फ़ायदा यह मेरे खुद भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ज़मीन लेने के बाद इनका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि इनकी जितनी ज़मीनें थी, इनकी दुकानें छोटी होती चली जा रही हैं, तो बेनिफिट कहाँ है? क्योंकि किसी भी प्रकार का बेनिफिट या वादा इनको किसी भी प्रकार की जो है कागज़ नहीं दिया गया है कि आपको ये चीज़ें मिलेगी, ये बेनिफिट मिलेगी। हम बात करेंगे यहाँ पे हैं। सर, आप लोग को कुछ पेपर दिया गया है क्या, क्या आपको मिलेगा इस दुकान के तोड़ने के बाद? एक मिनट सर, एक मिनट। मनोज सिंह जी हैं और इनका क्या कहना है, इन कार्रवाई के ऊपर बात करेंगे। भैया, ये कार्रवाई के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या है? सर, एक कार्रवाई के लिए तो मैं यहाँ मॉर्निंग में आ गया था, मुझे पता चला था कि आज यहाँ पर टूटने वाला है। यहाँ पर इन्होंने मार्किंग तो कर दिया, कहीं 6 फुट कहीं 12 फुट, और इन्होंने बोला गया था दुकानदारों को कि या तो आप खुद अपना गाला तोड़ लीजिए या तो BMC कार्रवाई करेगी तो ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन भैया बात यह उठता है कि पिछले बार भी इस तरह से धोखाधड़ी हुआ था, इन्होंने अपना गाला तोड़ दिया था, बाद में BMC ने हाथ ऊपर कर लिया कि हमने नहीं तोड़ा, वो तो आपने तोड़ा है। तो इस बार ये चाहते थे कि BMC अपना बुलडोजर यहाँ पर लगाए, ये सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि धीरे धीरे 20-25 फुट गाला यहाँ तोड़ दिया गया, इन्हें पीछे हटा दिया गया, यहाँ बड़े गटर का निर्माण हो गया, उसके ऊपर फुटपाथ बन गया। ये इतने पैसे खर्चा करने के बाद अभी ये आश्वस्त हो गए, इन्होंने अपनी दुकान अच्छे से बना ली। अब दुकान अच्छे से चलना शुरू हुआ था तो वापस से इन्होंने नोटिस लगा करके 6 फुट 12 फुट तोड़ रहे हैं। ठीक है, तोड़ रहे हो, ये लोग सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन यह गटर, मेरा प्रश्न यह है क्या यह गटर वापस से शिफ्ट करने वाले हैं? ये पैसे का वेस्टेज होने वाला है। गटर का जो पैसा लगा हुआ है वो किसके जेब का पैसा है? पब्लिक का पैसा है सर। पब्लिक का पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? ठीक है, आप पीछे ले रहे हो तो क्या गारंटी है? आप कुछ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो कि इसके बाद अब नहीं टूटेगा? हो सकता है फिर साल 2 साल के बाद फिर से आप टपक पड़ो, फिर बोलो और तोड़ना है। तो हमें सर्टिफिकेट चाहिए। हम ये लोग कुछ, इनका कोई डिमांड नहीं है, नहीं सिर्फ इतना चाहिए कि इनको गारंटी चाहिए, एश्योरेंस चाहिए कि इसके आगे अब नहीं टूटेगा।
यह फाइनल कटिंग है, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई बीएमसी का ऑफिसर बोलने को तैयार नहीं है। हमने यहाँ के एमएलए मिहिर कोटेचा जी को मैंने संपर्क किया था। मिहिर कोटेचा को मैंने बताया था कि ऐसा ऐसा चल रहा है, लेकिन आज वह विधानसभा सत्र में कहीं बिजी हैं। उन्होंने मुझे बोला कि जैसे ही ऑफिसर यहाँ पर आएंगे आप उनसे हमारा बात करवाइएगा। मैं यहाँ के ऑफिसरों से बात करवाना चाहता था, लेकिन ये लोग बात करने को तैयार नहीं है, इनका मुंह बंद है, ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है, यहाँ के कुछ लोग मुझे बताया कि यहाँ पर आगे पिरामल की बिल्डिंग है, अंबानी के दामाद की बिल्डिंग है, जिसको फैसिलिटी देने के लिए रास्तों को चौड़ा किया जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि जवाब तो कुछ मिल नहीं रहा है हमें। बीएमसी का कोई ऑफिसर यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जो जवाब दे। ये बोलते हैं हमारे टी वार्ड में जाइए, वहाँ से मिलिए। सर, कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, गलत हो रहा है, मुझे बहुत गलत लग रहा है। और मेरा प्रश्न यह है कि 2016 में नोटिस, 2019 में नोटिस, 2020 में 21 में मार्किंग किया, सेटबैक दिया, डेमोलाइज किया, और 2025 में वापस से नोटिस। तो बस सर, कटिंग कर रहे हो, राइटिंग में दो कि ये फाइनल है, अब इसके बाद नहीं टूटेगा। कंपनसेशन में क्या दे रहे हो? कंपनसेशन में की बात ही नहीं हो रही है। और गटर का तो आप देख रहे हैं, गटर का पैसा वेस्ट हो गया। बस यही सब मामला है। यहाँ पर लोग यहाँ से बोलने से डर रहे हैं कि बेचारे डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि इनका 20-30 फुट गाला पहले ही खा गए हैं। अब ये लोग बोलने के लिए लाचार, बोलने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं माहौल यहाँ का, कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये गलत हो रहा है। यह लोग सहयोग कर रहे हैं तो इनको भी सहयोग करना चाहिए, इन्हें खुल करके सामने आना चाहिए, पब्लिक को जवाब देना चाहिए। इस तरह से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। क्या इन लोगों को किसी भी प्रकार की जो है बेनिफिट क्या मिलेगी? इनकी जो दुकानें गई, इतना बड़ी जो दुकानें थी, 20, 25, 30 फीट जो दुकानें जा चुकी हैं, इसके इनको क्या बेनिफिट मिला या मिलेगा? ऐसा सर, कुछ भी वादा? सर, बेनिफिट तो वो बेचारे भूल चुके थे। अब इन्होंने फिर से शुरुआत किया था, अब फिर से वापस तोड़ रहे हैं। अब इन्हें बेनिफिट देना चाहिए। चलो ठीक है, पिछली बार हमने नहीं किया, उसके लिए भी किसी की शिकायत नहीं है, लेकिन इस बार तो इन्हें देना चाहिए। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, अभी तक हमारे सामने कोई नहीं आया है यहाँ पर। जब ये पीएपी प्रोजेक्ट इफेक्टेड में आ रही है, ये दुकानें आ रही हैं, तो इनको किस प्रकार का बेनिफिट दिया जाएगा? या कुछ भी नहीं इनको दिया गया है। और ये दुकानदार जो है डर रहे हैं, ये लोग जो है सामने नहीं आना चाहते हैं। वो यह जानते हैं कि अगर वो सामने आके अपना स्टेटमेंट देंगे, अपनी डिमांड करेंगे, तो फिर शायद उनको जो और नुकसान ना डिपार्टमेंट द्वारा मिले। ऐसा उनके अंदर एक भय है। हमने ऑफ कैमरा बात भी की, लोगों के अंदर यही उन्होंने अपने डर को बताया कि अगर हम बोलेंगे तो शायद हमारे ऊपर और किसी प्रकार की कार्रवाई, हमारी कमियों को निकाला जाए और हमारे ऊपर कार्रवाई होगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। और बीएमसी का कितना डर है दुकान वालों के अंदर, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कोई दुकानदार बोलने के लिए तैयार नहीं है, और जो ऑनर है वो भी अपने आप को कैमरा देखने के बाद बोलते हैं मैं मालिक नहीं हूँ। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे है। लेकिन हम मीडिया वाले, हम डिजिटल मीडिया वाले कम से कम इन चीज़ों को हम दिखा पा रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं, और हम इन कार्रवाई को दिखा पा रहे हैं। देखिए, यह जो है इतनी बड़ी जो है तोड़ा कार्रवाई में, अभी देखिए दीवार गिरी है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए कार्रवाई चल रही है, आप देख पा रहे हैं, यह जो है तोड़ा कार्रवाई चल रही है। मेरा एक सवाल और है, जब ये तोड़क कार्रवाई करते हैं तो ये धूल मिट्टी भी उड़ता है, और वहीं पे अगर बिल्डिंग डिमोलिश करता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, ये डस्ट ना उड़े, प्रदूषण ना होए। लेकिन जब बीएमसी खुद कार्रवाई करती है और ये प्रदूषण निकलता है, इसके ऊपर बीएमसी के ऑफिसर क्या सुविधा लेकर आए हैं? क्या इस प्रदूषण को रोकने के लिए कोई उपाय है इनके पास, या सिर्फ दूसरे लोगों के लिए ही कानून बनते हैं? अभी ये जो है डिमोलिश करने का काम कर रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, क्या इसको रोकने का भी कोई उपाय किया गया है बीएमसी द्वारा? नहीं किया गया। लेकिन दूसरे बिल्डिंगें जब डिमोलिश होती है तो वहाँ नए नए अलग अलग कानून बताए जाते हैं और उनको चार्जेस भी लगाए जाते हैं अगर उस चीज़ों पर। लेकिन यहाँ हो रहा है, यहाँ पे ना तो प्रशासन आया हुआ है, सिर्फ जो है बीएमसी की गाड़ी आई हुई है, इन्होंने नोटिस दिया है, इनके 2-4 ऑफिसर्स आए हुए हैं, और बाकी जो है थोड़ा कार्रवाई आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे कमी है, कहाँ नहीं है, इस पर जो है ऊपर के अधिकारी देखें, और इन चीज़ों पे अगर बीएमसी भी अगर कुछ कमियां इनके अंदर भी हैं तो इनको ऑफिसरों के ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरह से यह प्रदूषण फैलाया जा रहा है। तो डिमोलिश करना ठीक है, लेकिन इसके साथ में जो प्रदूषण उड़ रहा है, जो धूल मिट्टी उड़ रहा है, इसके ऊपर भी एक तरह से कोई नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुलुंड में किसी भी रोड पे आप गुजरेंगे बिना हेलमेट के, अगर आप जा रहे हैं, अगर कांच नहीं गिरा है तो आपकी आंखों में मिट्टी के छोटे छोटे कण घुस जा रहे हैं। इतना प्रदूषण फैला हुआ है पूरे इलाके में, इतनी काम चल रहे हैं, और इसी बीच में जो है डिमोलिश करते समय बीएमसी खुद भी
इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है। वो अपने काम को जैसे तैसा डिमोलिश करके यहाँ से निकलना चाहते हैं, ना तो वह किसी प्रकार का जवाब दे रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ एक छोटा सा प्रयास करते हुए मैं जय पांडे, PGA न्यूज़ से जय हिंद।